हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है मेरे एचपीएलसी में कितने जो स्टैंडर्ड है हमारे उसका उपयोग यानी उसका यूज किया जाता है। क्योंकि किसी टीपी में स्पेक में लिखा होता है 3 और 3 रिप्लिकेट, किसी में रहता है 5 रिप्लिकेट, किसी में 6 रिप्लिकेट लिखा जाता है। लेकिन ये 5 रिप्लिकेट क्यों लगाने हैं हमें, इसके लिए कौन सा फार्माकोपिया है या हम कहें कि इसका कौन सा रेफरेंस है, तो इसका जो रेफरेंस है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। यूएसपी चैप्टर 621 और यहाँ पे आईपी का जो चैप्टर है 2.4.14 लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इंडियन फार्माकोपी का चैप्टर है। इन दोनों चैप्टरों में ये बताई गई है कि आपको रिप्लिकेट इंजेक्शन कितने लगाने चाहिए और उसकी आरएसडी भी दे रखी है कि आरएसडी कितनी होनी चाहिए। ये चैप्टर है हमारा यूएसपी का। आप देख रहे हो कि ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक चैप्टर कौन सा है। यहाँ पे मैंने नेट से निकाला है 621 क्रोमेटोग्राफी का जो चैप्टर है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलेटिव पे यहाँ पे आप देखिए, रिप्लिकेट इंजेक्शन जो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन विद एसए और अदर, यानी एसए में भी कहा है और इसने और अदर भी कहा है। अदर यहाँ पे आप डीजो भी ले सकते हो, आरएस भी ले सकते हो, डिपेंड करता है वो आप। वैसे एस का तो लिखा ही है, बट आप एस डीजो और प्लस आरएस में भी इसे ले सकते हो। प्रिसीजन के तौर पे आप इसे यूज करेंगे। और अदरवाइज इन द इंडिविजुअल, या तो आपके इंडिविजुअल पे कहीं पे मोनोग्राफ पे लिखा है। इंडिविजुअल मोनोग्राफ मीन्स होता है कि आपने कोई ऐसी स्टडी की है, मेथड वैलिडेशन किया है और आप उसमें आपने ये शो कर रखा है कि हम 3 स्टैंडर्ड लगाएंगे, तो वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। बट आपकी उसकी एमबी होनी चाहिए, नहीं तो आपका रेफरेंस यहाँ पे लिखा है डाटा फ्रॉम 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन ऑफ द एनालाइट आर यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इफ द रिक्वायरमेंट इज यूज के 2.0%। ये तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसने 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन, यानी जो 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन है वो आपके स्टैंडर्ड में लगेंगे और 5 स्टैंडर्ड की ही आरएसडी निकाली जाएगी। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि इफ द रिक्वायरमेंट इज 2.0% और लेस, तो अगर 5 स्टैंडर्ड तब लगाना है हमें जब उसकी आरएसडी 2.0 हो या उससे कम दे रखी हो, तो हमें 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन लगाना है। बट अगर 5 जो हमारे 2% से ऊपर है, यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट इज मोर देन, अगर 2% से ऊपर आरएसडी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमें 6 रिप्लिकेट इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा यूएसपी चैप्टर में मेंशन है कि आप 5 प्लस 6 भी लगा सकते हैं, बट 6 के लिए आपकी आरएसडी का परसेंटेज जो रहेगा वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी इसकी 621 में। अब हम बात करेंगे जो दूसरा हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ये इंडियन फार्माकोपिया की जो आईपी 2018 की है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखी है आपको मैं, एक सिस्टम सुटेबिलिटी जो क्रोमेटोग्राफिक चैप्टर होता है। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो चैप्टर कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखो लाइट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी चैप्टर है। इसका एक जो पार्ट है यहाँ पे सिस्टम सुटेबिलिटी, सिस्टम सुटेबिलिटी में ये चीज़ें मेंशन कर रखी है सेम। यहाँ पे देखिए आप, रिप्लिकेट इंजेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद एसए और अदर, सेम वही लैंग्वेज लिखी है जैसे यूएसपी की लैंग्वेज लिखी है। अदरवाइज जो इंडिविजुअल मोनोग्राफ रहेगा उसका डाटा फ्रॉम 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन of the analyte are used to calculate the relative standard deviation if the requirement is 2.0। मीन्स यहाँ पे भी इन्होंने 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन बताया गया है, या आप इससे कम यानी 3 रिप्लिकेट इंजेक्शन या 2 रिप्लिकेट इंजेक्शन उसको नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आईपी और यूएसपी में दोनों में ही ये मेंशन कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको 5 रिप्लिकेट इंजेक्शन का ही यूज करना है। अगर आप 5 रिप्लिकेट का यूज करते हो तो उससे क्या होगा कि जो उसकी आरएसडी है तो वहाँ पे 2% की हो जाएगी। बट अगर आप उसकी आरएसडी ज़्यादा है, 2 पॉइंट से मतलब 3 है 4 है, तो वहाँ पे